हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं कंटिन्यू हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो आज हम करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। हमारे पास न्यूमेरिकल है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन March 31st एवरी ईयर। बी डाइड ऑन 1 अगस्त 2019। यहाँ पे हमारे पास बी की डेथ हो गई, ठीक है, 1 अगस्त को 2019 में। दी एग्जीक्यूटर्स ऑफ बी आर एंटाइटल्ड टू, जो हमारे एग्जीक्यूटर्स हैं बी के, उन्हें क्या क्या मिलना है। अब फर्स्ट है हमारे पास हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल उसने कितनी इन्वेस्ट करी थी? 4 लाख। अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, साथ में उसका इसके अलावा उसका शेयर भी था गुडविल का। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। उन्होंने बोला जो गुडविल थी हमारी फर्म की, अब यहाँ पे गुडविल हमारे पास वैल्यूड गिवन नहीं है, उन्होंने हमें हिंट दे दिया है कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसकी हमने 1.5 ईयर परचेज करी थी। सो पहले हम गुडविल वैल्यूड निकाल लेंगे, ठीक है, साथ में। सेकंड है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ हिज up his share of profit up to his date of death on the basis of sales till date of death। अब यहाँ पे हमारे एक तो हमने उसे प्रॉफिट देना है, ठीक है, उसकी डेथ तक का। सेल्स फॉर द ईयर एंडर 31st March 2019 was 4 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर was ₹80,000। अब उन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया कि हमने प्रीवियस ईयर सेल्स प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर निकालना है, ठीक है। 4 लाख हमारे पास गिवन है, प्रीवियस ईयर का सेल्स गिवन है और प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 80,000। अब करंट ईयर में उन्होंने बोला सेल्स शो अ ग्रोथ ऑफ 10 ऑफ ₹25। अब उन्होंने करंट ईयर में बोला सेल्स शोज अ ग्रोथ 10 of 25% की हमारी जो सेल्स है वो 25% ग्रोथ हो रही है, उसमें इंक्रीज हो रही है। और जो हमारी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, अर्निंग इज इंक्रीज बाय 4%। जो हमारी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो हमारी इंक्रीज होएंगी बाय 4% से, ठीक है। अमाउंट पेएबल टू बी वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। जो अमाउंट हमने पे करनी बी को वो हमने एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो दी वर्किंग क्लियरली। अब हम यहाँ पे सारा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होएगा। ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो एग्जीक्यूटर है उसे हमने क्या क्या देना है। एक तो हमने कैपिटल देनी है, ठीक है। कैपिटल हमारे पास कितनी है? 4 लाख की। ओके, अब यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट है, ठीक है, बी की डेथ हुई है। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है, दैट इज 80,000। और हमारे पास प्रीवियस ईयर की सेल्स भी गिवन है, दैट इज 4 लाख। इंटू 100 हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगी, ठीक है, दैट इज 20% हमारे पास आ गई नेट प्रॉफिट रेशो। ओके, अब उन्होंने बोला जो हमारा करंट ईयर है उसमें जो हमारी सेल्स हैं उसमें 25% इंक्रीज आया है, ठीक है, ज़्यादा हुई है, ठीक है। इट मीन्स हमारी सेल्स पहले 4 लाख थी, उसमें 1 लाख का इंक्रीज आ गया, वो हमारी नियर अबाउट कितनी होगी? 5 लाख की। ओके, और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 20% था, ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशो, इसमें हमारा इंक्रीज आया 4% का, ये हमारा कितना हो गया? 24%, ठीक है। सो अब हम निकालते हैं हमारी जो प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज हुआ? 5 लाख इंटू 24%, ये हमारे पास आ गया 1,20,000। ये 1,20,000 आ गया जो हमारा 24% का प्रॉफिट बन रहा है। ये तो अब हमारी सारी फर्म का है, ठीक है, और साथ में ये हमारा पूरे साल का है, ठीक है, उन्होंने बता दिया 1,20,000 के ऊपर। अब हम लगाएंगे टाइम पीरियड। हमारी डेथ हुई है पार्टनर की 1 अगस्त को, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 4/12 इंटू पार्टनर का शेयर, हमारी बी की डेथ हुई है, इंटू 2/5। 80,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 16,000 आ गया जो हमने बी को देना है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। ओके, सो हमने एक तो एग्जीक्यूटर को 4 लाख कैपिटल देनी है, दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने देना है वो हमने देना है 16,000 का। ओके, और नेक्स्ट अब हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे गुडविल। गुडविल उन्होंने बोला है जो हमने परचेज करी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ ईयर्स 1.5 है, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था 80,000, हमारे पास गुडविल कितनी आ गई 1,20,000, ये हमारी फॉर्म्स गुडविल आ गई। अब हम यहाँ पे बीज शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 इंटू बी का शेयर कितना हमारे पास 2/5, अगेन यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 48,000। ओके, सो यहाँ पे गुडविल है वो भी हम कितनी देंगे, गुडविल 48,000। ओके, एग्जीक्यूटर्स को हम क्या क्या देंगे, 4 लाख कैपिटल प्लस 16,000 प्रॉफिट प्लस 48,000 शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज अब देना हमने उसे 4,64,000 टोटल। अब हम देखेंगे हमने जर्नल एंट्रीज डालनी है। सबसे पहले हम प्रॉफिट की जर्नल एंट्री डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 16,000। ओके, सेकंड हमने एंट्री डालनी है गुडविल। अब जो हमारी गुडविल है वो हमारे पास आई है 48,000। ओके, ये यहाँ पे अब अगेन हमारे पास न्यू रेशो नहीं गिवन, इट मीन्स जो हमारी रेशो है पार्टनर्स के बीच में, ए एंड सी के बीच में, वो कितनी होगी 2:1 न्यू, यही हमारी न्यू रेशो है और यही हमारी सेक्रीफाइस रेशो है। ठीक है, सो हम देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हमारे पास यहाँ पे आ गया 48,000, यहाँ पे आ गया 32,000 एंड 16,000 दे देंगे हम। ओके, अब जो इससे आगे वाली हमारी नेक्स्ट एंट्री जानी है कि हमने सारा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देना सारा कुछ ही। ठीक है, अब हम बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी के कैपिटल अकाउंट से सारा कुछ निकाल के हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट विद ₹4,64,000। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने करे हैं दोनों बेसिस से अपने क्वेश्चन सॉल्व, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और अलोंग विद द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमने गुडविल भी ट्रीट करी है कि हमने कैसे पार्टनर्स को देनी है, गेनिंग रेशो में गेनिंग पार्टनर्स को दे देनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।